इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, अभिषेक, ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूलाल एवं पूज्य स्वर्गीय श्रीमती माताजी मेवा देवी की स्मृति में श्री चंद्र प्रकाश जैन, गुणमाला जैन, पुत्र मनदीप कुमार, अमिता जैन, संदीप एनी जैन, मानसी जैन, अर्जुन जैन, अर्नव जैन, स्निग्धा जैन एवं समस्त परिवार आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के जिला करौली स्थित अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी चांदनपुर में 24 से 28 नवंबर तक भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस महामहोत्सव के पावन अवसर पर 24 वर्षों के बाद 27 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर तक चांदनपुर के बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ, जहां भक्तों ने पंच कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में सहभागिता कर पुण्यशाली क्षणों का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी प्रभु दर्शन के साथ धर्म लाभ लेते हैं श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के पावन दृश्यों का। राजस्थान के जिला करौली स्थित अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी चांदनपुर में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग की पावन सानिध्य में 24 से 8 नवंबर तक भगवान महावीर स्वामी की 24 फुट खडकासन प्रतिमा और नवग्रह अरिष्ट निवारक चिनाले की प्रतिमाओं एवं परिकर युक्त 24 का भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। पंच कल्याणक महोत्सव के साथ साथ 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक 24 वर्षों के बाद श्री महावीर जी में 21वीं सदी का महामस्तकाभिषेक हुआ। महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव की शुरुआत गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में विधिवत की गयी। प्रभु महावीर का महाभिषेक कर, महामस्तकाभिषेक प्रभु महावीर का महाभिषेक। श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक की शुरुआत होने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने स्वर्ण कलश, रजत कलश, ज्योति कलश, मंगल कलश आदि शुभ कलशों से वीर प्रभु का महामस्तकाभिषेक करना शुरू किया। महावीर प्रभु मेरे आज रंगन में डूब रहे, महावीर प्रभु मेरे आज रंगन में डूब रहे। ज्ञान कल्याणक की शेष मांगलिक क्रियाएं और फिर इंद्र द्वारा निर्मित किए गए विशाल समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री की दिव्य वाणी का न केवल उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने बल्कि देवगणों और जीव जंतुओं ने भी इस महाज्ञान रस का पान किया। मिथ्यात्व को छोड़ करके जो सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है, वह जीव देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है और भगवान की वाणी पर श्रद्धा करता है। श्री महावीर जी का महामस्तकाभिषेक देश विदेश के श्रद्धालु भरपूर आनंद लेकर अपने जीवन को धन्य बनाते नजर आए। महावीर प्रभु मेरे आज रंगन में डूब रहे, महावीर प्रभु मेरे आज रंगन में डूब रहे। बहे प्रासुक जल। 28 नवंबर को आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने पांडाल में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते 5 तीर्थंकराय द्वादशगढ़ परवेष्टिताय। अभिषेक करने के पश्चात भक्तों ने एक ओर प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किया, तो वहीं दूसरी ओर परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के समक्ष भी अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित कर नमन वंदन किया। ओम श्री देवा देवी खजराट श्री महावीर जिनेंद्राय नमः। अर्घम ने पामती स्वाहा। ओम परम पूज्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी,
मोक्ष कल्याणक प्रसंग के क्रम में तीर्थंकर महावीर प्रभु पावापुरी की मध्यशिला पर ध्यान में लीन हैं। तभी प्रभु का शरीर अद्भुत ध्वनि के साथ कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कोठारी, कार्याध्यक्ष श्री राकेश जी सेठी ने सभी पात्रों के साथ साथ सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से चक्रवर्ती राजा जिन्होंने उदार मन से इस क्षेत्र को जो दान प्रदान किया है, जो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। इस समारोह में मैंने जीवन में 50 और सैकड़ों पंच कल्याण देखे और कराए, लेकिन सौधर इंद्राणी की जो भूमिका मैंने देखी वो मेरे नक्शे पटल से आज भी दूर नहीं हो रही। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ, समस्त आरिका संघ, इनके आशीर्वाद के बिना ये समारोह संभव नहीं था, ये पंच कल्याणक महोत्सव संभव नहीं था। तो हमारे पास तो सभी शब्द ही नहीं है। हमारे प्रतिष्ठाचार्य यथा नाम तथा गुण, हंस मुख, इनके मुख में ही सरस्वती है, और अगर इनका नाम हम हंसमुख कर दें तो इनके चेहरे पे भी हर समय हंसी। समिति पदाधिकारियों के उद्बोधन के पश्चात पूज्य गुरुदेव ने भी पात्रों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यदि व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य का संकल्प ले लेता है तो वो पूरा होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्यों के लिए, आत्महित के कार्य के लिए संकल्प शक्ति अपने मन में रखना और उस संकल्प शक्ति के बल पर अपने जीवन को उत्थान की ओर बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ आपके जीवन में जागृत हो। कार्यक्रमों की इसी कड़ी में भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का मांगलिक पूजन किया और विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम निवारण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चित्यालयभ्यो नमः। ओम निवारण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चित्यालयभ्यो नमः। विश्व शांति महायज्ञ के बाद कार्यक्रम में अब समय था मूल नायक भगवान महावीर स्वामी के महामस्तकाभिषेक के दूसरे दिन की गतिविधियों का, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने अभिषेक पाठ के साथ वीर प्रभु का नमन वंदन किया। तुभ्यां नमः त्रिभुवना तिहराय नाथ, तुभ्यां नमः क्षितितला मलभूषणाय। नमन वंदन के साथ प्रभु के महामस्तकाभिषेक की विधिवत शुरुआत हुई और सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में मंगल कलश लेकर प्रभु के शीश पर ढुराए। तीर्थ महान प्रभु वर्धमान जहाँ विद्यमान है, महावीर जी तीर्थ महान प्रभु वर्धमान जहाँ विद्यमान। अभिषेक यहाँ जो करते हैं, अभिषेक यहाँ जो करते हैं, उनका होता निश्चित कल्याण, उनका होता निश्चित कल्याण। करो महामस्तकाभिषेक प्रभु महावीर का महाभिषेक, करो महामस्तकाभिषेक। इसी पावन अवसर पर तेलंगाना हैदराबाद निवासी श्री रमेश काला, श्रीमती गुड़माला काला सपरिवार चांदनपुर के बाबा के दरबार में पहुँचे और 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। चिर सुखकारी इस भूमि पर प्रभु वर्धमान के संग यहाँ, प्रभु वर्धमान के संग यहाँ होंगे जनप्रिय गुरु वर्धमान, होंगे जनप्रिय गुरु वर्धमान। करो महामस्तकाभिषेक प्रभु महावीर। वर्तमान शासक नायक महावीर स्वामी का अभिषेक करने के बाद श्री रमेश काला, श्रीमती गुड़माला काला और जयपुर निवासी श्री दिव्य पाचनी श्री संजय जैन ने जिनवाणी चैनल से बात करते हुए अपने पुण्य भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महावीर स्वामी का जो संदेश था, जियो और जीने दो। रमेश काला जी यहाँ पर हैदराबाद से पधारे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। रजत कलश उनको मिला है
प्रभु का अभिषेक करने के लिए। हम जानना चाहते हैं उनके मन के भाव, किस तरह के भाव उनके मन में उठ रहे हैं कि आज फाइनली वो दिन आ गया है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ खड़ा हूँ, आज प्रभु के अभिषेक करें, उस अतिशयकारी मूर्ति के आपने अभिषेक। बहुत भाव आए, बहुत अच्छे भाव आए। ऐसा स्वर्णिम अवसर कभी सोचा नहीं था कि अपनी ज़िंदगी में आएंगा और ऐसे श्री महावीर जी आने का सौभाग्य प्राप्त होएगा। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे से अभिषेक किया हम लोगों ने, सभी ने, हमारे सभी साथी लोग भी जयपुर से वगैरह से सब लोग आए हैं, सभी ने बहुत आनंद लिया और बहुत आनंद आया। मतलब आज 24 साल बाद आज प्रभु का मोक्ष कल्याणक दिवस भी मनाया जा रहा है आंटी। 24 फीट खड़गासन प्रतिमा का भी आज कलश था। आज बहुत ही उत्तम दिन है। इस उत्तम दिन पे हम यहाँ पर इस पावन धरा पर मौजूद है। किस तरह के भाव मन में आ रहे हैं? भाव कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल होता है, और शायद ज़िंदगी में साक्षात भगवान के दर्शन करना हमारे लिए एक बहुत ही अनुभूति, इतनी प्यारी अनुभूति कि उसका वर्णन मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। और आज 24 तीर्थंकर, जिनको हम हमेशा दोहे में बोलते हैं कि 2 गोरा 2 सांवला 2 हरिया 2 लाल 16 प्रतिमा स्वर्णमुखी बंधु बारंबार, उस 24 ही के हमने आज दर्शन किए और भव्य प्रतिमा विराजमान उनके हमने दर्शन किए हैं। तो आज का दिन हमारे लिए एक स्वर्णिम दिवस है, हमारी शायद ज़िंदगी का एक ऐसा लाइफ टाइम अचीवमेंट है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। जितना अवगत है, आप लिखती बहुत अच्छा है, तो कुछ 2 पंक्तियां हो जाए आज के इस महोत्सव के बारे में या प्रभु महावीर के बारे में। मतलब सच कहूँ तो उद्गार तो हृदय में बहुत से कुछ बसे हैं, पर क्या कहूँ शब्दों में बता नहीं पा रही। भगवान महावीर का निर्माण हुआ था 2500 वर्ष पहले, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा कि जब हम आज ही बना रहे हैं, हम आज ही मना रहे हैं, हम आज ही मना रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपसे सर जानना चाहेंगे, अभी आप कलश करके आए हैं। मैं दिव्य कुमार पाटनी जयपुर से। हमारे जीजा जी हैं रमेश जी काला, आज उन्होंने हमें बहुत ही सौभाग्य दिया, हमने महावीर भगवान का अभिषेक किया। ये 24 साल में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी और जीजी हमारी गुरुमाला जी काला को, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया। बोलो महावीर भगवान की जय। रियली इट्स अ अनफॉरगेटेबल मोमेंट। हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसा मौका मिला। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे जिया जी और जीजी श्री के। थैंक यू। जयपुर से संजय कुमार जैन, संजय जैन। परिवार जो साथ खड़ा रहे वही असली खुशी है, वही असली जीत है। इस दुनिया में आकर अगर परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। के भी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पूरे चतुर्विधि संघ के दर्शन हुए आज, बहुत आनंद आया। और जिनवानी चैनल ने जो साथ दिया है, बहुत धन्यवाद जिनवानी चैनल का। 2 दिन से हम कल से आए, जब से ये लोग सब हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, सभी लोगों का, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हम जिनवानी चैनल के। जिनवानी चैनल का एक सबसे बड़ा आभार यह है कि जिनवानी ने हमको घर बैठे जितने तीर्थों के दर्शन कराए, जितने मुनि महाराज और उनके दर्शन करवाए हैं, वो शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं है। जिनवानी चैनल इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता जाए और हम उनके सहभागी बने, यही भगवान से प्रार्थना। सागर जी महाराज के 50वें पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में फिर से जिनवानी चैनल लेकर आ रहा है सुरविद्या सीजन 2। जी हाँ दर्शकों, आपने सही जाना, सुरविद्या सीजन 2। हम जानना चाहेंगे आंटी से, सुरविद्या सीजन 1 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद 2 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किस तरह से हमारे जो यूथ हैं या जो हमारे लोग हैं, जो प्रतिभाएं जैन समाज की, किस तरह से उनको मदद मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, जिनवानी चैनल का जो सुरविद्या का मैंने जो फर्स्ट पार्ट देखा था, तो रियल में यानी जो लोगों को वो जगह मिली है, वो स्टेज मिला है, क्योंकि घर में बैठे गुनगुनाते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको जगह मिलना और एक जगह पे पहुंचना, ये जिनवानी को श्रेय जाता है। आने वाला सीजन 2, जिनमें लोग आज तक घरों में छुपे हुए हैं, वो प्रतिभाशाली बाहर आएंगे और जिनवानी उनको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी, यही शुभकामना। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 29 नवंबर को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के कई प्रांतों के अलावा विदेश से भी सौभाग्यशाली श्रद्धालु श्री महावीर आकर प्रभु के महामस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महावीर प्रभु मेरे आज रंगन में डूब रहे। महावीर प्रभु मेरे आज रंगन में डूब
रहे, बहे प्रासुत महामस्तकाभिषेक के चतुर्थ दिन यानी 30 नवंबर को श्री महावीर जी में पधारे जैन समाज गौरव और कर्नाटक के राजा की उपाधि से विभूषित श्री वीरेंद्र जी हेगड़े ने सर्वप्रथम गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेने के बाद श्री वीरेंद्र जी हेगड़े जी ने मंत्रोच्चार के साथ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शीश पर मंगल कलश ढुराकर महामस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ अर्जित किया। मंगल भावों के साथ प्रभु के शीश पर प्रासुक जलधार करते श्रावकों के लिए ये सुनहरा अवसर साबित हो रहा था। यही कारण रहा कि प्रतिदिन की तरह 1 दिसंबर 2022 को भी भक्तों ने महामस्तकाभिषेक में बढ़ चढ़कर सहभागिता की। लोग दिखाई लगी कैसी भीड़ अपार, जयकारे गूंज रहे। श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक में सहभागिता करते हुए आगरा निवासी श्री चंद्र प्रकाश ने अपने भाव को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की अनुमोदना कुछ इस प्रकार की। श्री महावीर जी में टीले से निकली प्रतिमा महावीर भगवान के अभिषेक चल रहे हैं। मेरा परिवार और मैं उत्सुकता से जाने की इच्छा करते हैं। सभी को ले जाऊंगा और महावीर जी में प्रवेश करने के लिए कलश करने की इच्छा रखता हूं। और मैं जिनवाणी माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग माँ जैनियों और बंधुओं को जाना चाहिए और देखना चाहिए। कितना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में बहुत आनंद आ रहा है। सभी लोग हम बहुत उत्साह से तैयार हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब जाएं। भगवान महावीर के दरबार में जैन समाज के कई समाज सेवी और विशिष्ट जनों ने भी महामस्तकाभिषेक का लाभ प्राप्त किया। मस्तकाभिषेक प्रभु महावीर का महाभिषेक करो महा। वहीं 24 फीट उत्तुंग खटकासन प्रतिमा और परिकर युक्त 24 एवं नवग्रह निवारक जिनाले की प्रतिमाओं का भी अभिषेक कर श्रद्धालुओं ने अपने सौभाग्य को जागृत किया। इतिहास महामरुभूमि पर अतिशयकारी मंगलकारी चिर सुखकारी। इस भव्य महामस्तकाभिषेक के बाद समापन दिवस पर भी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा एवं मंगल आरती कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्षद शंकराय द्वादशोन परिवेष्टाय। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के महामस्तकाभिषेक महोत्सव की यादगार एवं अलौकिक झलकियों को निहारा। राजस्थान राज्य की धार्मिक नगरी करौली स्थित श्री महावीर जी चांदनपुर में 27 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य आयोजित हुए इस अभूतपूर्व आयोजन में प्रथम दिन से समापन तक स्थानीय एवं संपूर्ण विश्व से पधारे असंख्य श्रद्धालुओं ने श्री जी का महामस्तकाभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। भव्य एवं दिव्य आयोजन के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले महोत्सव में दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ आप दीजिए मुझे आज्ञा। हम पुनः भेंट करेंगे आपसे ऐसे ही अन्य किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, अभिषेक, ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूलाल एवं पूज्य स्वर्गीय श्रीमती माताजी मेवा देवी की स्मृति में श्री चंद्र प्रकाश जैन, गुणमाला जैन, पुत्र मनदीप कुमार, अमिता जैन, संदीप एनी जैन, मानसी जैन, अर्जुन जैन, अर्नब जैन, स्निग्धा जैन एवं समस्त परिवार आगरा।